वितका अब कोट की कहो, जो वितक है बुजुर्ग जो वितक है बुजुर्ग। अब तुम सुनियो साथ जी, शुक्राना करो याद, एक बात न तुम ऊपर दिखाओ तुम्हें बुनियाद। दिखाओ तुम्हें बुनियाद। फरमाइए सुंदर। एक तुम ऊपर बातों दिखाऊं तुम्हें बुनियाद। आप अक्षरी राज जी महाराज वह धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज अब जब औरंगाबाद से निकले सुंदर साथ को साथ लेकर, और रास्ते में पैदल ही चलते थे, कोई और कोई साधन तो था नहीं। तो कुछ लोगों का जब ईमान गिरा तो कहने लगे, भाई राम के भी भक्त होते हैं, हनुमान के भी भक्त होते हैं, माता के भी भक्त होते हैं, पर उन लोगों को इस तरह से दुर्गति नहीं होती है। हम जिस दिन से इनके चरणों में स्वामी जी के आए हैं, संकट के सिवाय हमने और कुछ देखा नहीं। अब दिल्ली पहुंचे, देखो क्या हाल हुआ। मार तक बड़ी, जेल में भी गए। उदयपुर आए तो जो थोड़ा बहुत कपड़ा भी पहन रहे थे वो भी उतार के बाबा जी बना दिया। चलो भाई ठीक है। मंदसौर पहुंचे तो क्या था, ना हमारा खानदान रहा, ना लोक लाज रही, ना परिवार रहे, सब सगे वालों को शक्ल नहीं दिखा सकते, भिखारी बना दिए, भीख मांगते फिरे। चलो अब बताओ कितने संकट हो सकते हैं। अब आए औरंगाबाद, बस शुक्र करो हमारा कोई पिछले जन्म का भाग अच्छा था, खत्म हो गई मेर वो सब। भाई हम तो सीधा जानते हैं, जब वो अक्षरातीत हैं तो सदा सत्सुख के दातार हैं। फिर या तो ये अक्षरातीत नहीं है और या हमारी आत्मा परम धाम की है। अब स्वामी जी कहते हैं, सुंदर साथ जी औरंगाबाद की बितक हो गई है, आकोट की बितक है और सबसे ऊपर है। अब हम मेर सागर का पाठ पढ़ते हैं और समझने वाली बातें हैं। ये सारा विकरण जो सो जाएगा अपने कर्म खो बैठेगा, कुछ नहीं मिलना। सारी बितक का सार है। आज हम जरा सा कोई दुख सुख होता है, मेर सागर का पाठ, राज्य की मेर थे जैसे वह दूसरा हो जाए। अब स्वामी जी कहते हैं, तुम तो जाहिरी मेहर मांग रहे हो, है तुम्हारे ऊपर बातूनी में। मेहर दो प्रकार की होती है, एक मेहर बातूनी और एक मेहर जाहिरी। ध्यान के साथ, बातूनी मेहर वो है जो ज्ञान से, वाणी से समझी जा सकती है, और मेहर जाहिरी वो होती है जो वजूद के ऊपर नजर आए कि भी ये था, राज्य महाराज की मेहर से ठीक हो गया। तो अब कहते हैं स्वामी जी, एक एक शब्द सुनिए। इन जिमी में आज लो, कहते हुए मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने तो कभी अपने आप को मैं नहीं कहता अक्षरातीत, मैं तो मेरा ठाकुर। और बाकी रही तुम्हारी बात, ये तुम देख लो,
पर एक बात का प्रश्न उत्तर दे दो मेरे प्रश्न का, फिर चले जाना, छोड़ के काहे को रखड़े खाते फिरते हो। ये बता दो, जिस दुनिया में आज बैठे हो, ये परम धाम तो नहीं है? बोलते चलोगे ना, जरा समझ आ जाएगी। दुनिया में बैठे आज दिन तक, जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, वेद कते वो करी खोज। ध्यान देना, अभी हम जीव सृष्टि बैठे हैं, अब प्रश्न करेंगे, उसका उत्तर देना है हम कौन है। कहते हैं वेदों ने ढूंढा, कुरान वालों ने ढूंढा, ब्रह्मा ने ढूंढा, विष्णु ने ढूंढा, शंकर भगवान ने पार ब्रह्म को ढूंढा, और बड़े बड़े ऋषियों ने, मुनियों ने, पैगंबरों ने, सब ने ढूंढा। इनसे बढ़का जो आदि नारायण है उसने भी ढूंढा। तो आदि नारायण ने क्या कहा? नेति, भाई इस ब्रह्मांड में नहीं, हमें नहीं खबर कहाँ है। और देवी देवताओं ने क्या कहा? ब्रह्मा जी ने अगम जान के निगम कहावे, खोज खोज पचे हारे। तो अब स्वामी जी कहते हैं, जिस दुनिया में तुम बैठे हो, जिस चीज को ब्रह्मा नहीं जानते, विष्णु नहीं जानते, शंकर नहीं जानते, तो ये सारा जगत जिसमें हम और आप भी हैं, हमारे अंदर भी जीव विष्णु भगवान का ही है या किसी और का? तो हम बड़े कि विष्णु भगवान बड़ा? बोलो बोलो बोलो। हमारा तो कणका सा जीव होगा, और सब जीवों का मालिक तो विष्णु भगवान है। पर ठोर अक्षर ना पाया। अक्षरातीत की ठौर, परम धाम की ठौर पाना तो बड़ी मुश्किल। इनको ये भी नहीं पता कि अक्षर ब्रह्म कहाँ है और उनका धाम कौन सा है। त्रिगुण थके खोज ले बोझ। त्रैगुण ब्रह्मा विष्णु महेश, सारा बोझ लेके, क्या मतलब बड़ी जिम्मेवारी लेके कि हम खोज के रहेंगे, ये बोझ लेना। लेकिन थक गए, निराकार से आगे नित्य वृंदावन का भी इनको पता नहीं है। और जो कोई खोजता, ध्यान दो, अब जितने भी संसार के महाराज हैं, आचार्य हैं, भगत हैं, गुरु हैं, वो किनका ज्ञान लेके खोज करते हैं? जो ब्रह्मा विष्णु महेश के बनाए हुए ग्रंथ हैं, उन्हीं को तो लेके चर्चा सुनाते हैं, खोज करते हैं। ले तिनके सुकन, उनके सुकन वाणी लेके, रामायण लेके, भागवत लेकर के, जिन्होंने तनित पुकारिया। अब कहते हैं स्वामी जी कि जिन आदि नारायण ने पार ब्रह्म के बारे में कह दिया कि नेति नेति, खबर नहीं त्रिगुण, और फिर त्रैगुण को खबर नहीं है, जो तिनकी खोज से, और उनकी खोज से इन लोगों ने जो खोजा, मकसूद न होवे इन। इस वास्ते दुनिया वालों को भी किसी को पता नहीं चला। सो सारे ठहरो, समझाने दो कि वो जो सच्चिदानंद है, सुप्रीम ट्रुथ है, वो कहाँ पर है। क्योंकि जब ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी देवी देवताओं को नहीं पता चला, तो दुनिया वाले बेचारे क्या कहते? सो सारे जाहिर कर। अब स्वामी जी कहते हैं अक्षर ब्रह्म भी नहीं जाहिर कर सका, तो ये बताओ फिर इसको जाहिर किसने किया? वही अक्षरातीत है। क्योंकि सब ग्रंथों में क्या लिखा है कि कलयुग में वो अक्षरातीत आएगा जो इन सब ग्रंथों के भेद खोलकर अक्षर और अक्षरातीत के सारी बातों को खोल देगा। तो फिर बोलो भाई, क्या तुमने खोला है? वो सुंदर सा से पूछ रहे हैं। तो जिसने खोला है वो देख लो कौन है, और वही अक्षरातीत है। और अगर तुम्हारी आत्मा परम धाम की नहीं है, तो आज तुम ये कैसे कहते हो कि हम मूल मिलावे में बैठे हैं? अक्षर ब्रह्म तो मूल मिलावे में नहीं कहता ही नहीं है कि मैं मूल मिलावे में बैठा हूं। वो तो कहता है कि अक्षरातीत के महल में प्रेम शक वर्तत सो सुध अक्षर को नहीं है। तो फिर ये बताओ, तुम जीव जो इतने से हो,
वो बड़े हैं कि अक्षर ब्रह्म बड़ा है। तो फिर तो जिस चीज की खबर अक्षर ब्रह्म को परम धाम में रहते हुए नहीं है, तो बोलो तुम्हें किसने मूल मिलावे का ज्ञान दिया है? स्वामी जी पूछते हैं, अगर तुम जितने सुंदर साथ कोट में बैठे हो, अगर मैं कहूं क्या स्वर्ग चलोगे? बोलो 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 भाई, बोलो ना, जीव सृष्टि है, संशय कैसे निकलेगा? क्या स्वर्ग चलोगे? ना। क्यों? आसान है, जाके दिखाओ कर्मों से। क्या वैकुंठ चलोगे? ना। योग माया में कृष्ण के पास चलोगे? ना। हैं? अक्षरधाम चलोगे? ना। और मूल मिलावा में? हाँ। अब स्वामी जी पूछते हैं, फिर बोलो तुम कौन? अब उत्तर दो, है ब्रह्म सृष्टि के जीव हैं? मुंह से बोलो, प्रश्न कर रहे हैं राज्य वाला। इसलिए उम्र भर के लिए अब संशय नहीं करना। वो मन हमारा पापी है, वो सामने आ जाता है, हमें संदेह पैदा कर देता है। अक्षर अक्षरातीत की, ये जो अक्षर अक्षरातीत की वाणी बात है, स्वरूप एक लीला दोहे, काहू नहीं पहचान, किसी को इस दुनिया में पहचान नहीं। इतने धर्म है ना, जाइए, ये है सत्य की पहचान। आदिनेम को नहीं पता, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं पता, और दुनिया के गुरु कहां से लाके ज्ञान तुम्हें दे देंगे? और अक्षर और अक्षरातीत, आज हम कहते हैं अक्षर का धाम है। फिर हम आगे जो है 9 लाख को चलते हैं, जमुना जी के ऊपर से होके पाटगढ़ जाते हैं, फिर सीधा चांदनी चौक जाते हैं, 100 सीढ़ियां बीच चंदे चढ़ के आगे जो है स्तंभ के चौक में से होकर के 4 हार हवेली को लंघ करके जो है 5वीं गोल हवेली में अक्षरातीत श्यामा महारानी विराजमान है। अक्षर को नहीं पता, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं पता, तरदेवा को, किसी भक्त को, किसी गुरु को, संसार के किसी ग्रंथ को पता नहीं, तुम्हें कैसे पता चलेगी? ये खबर उन्हीं को लगेगी जो मूल मिलावे में बैठे हैं। अब तुम्हें ये पता है तो बोलो फिर तुम्हारा मूल स्थान परम धाम में है कि नहीं है? फिर तुम्हारे अंदर वो परम धाम की आत्म है या कि नहीं है? सो कर पकड़ बताया, और वो भी मैंने तुम्हें माया से निकाला, शरीरों को नहीं। तुम्हारे अंदर जो परम धाम की आत्माएं थी, उनको हाथ से पकड़ के लाके ये ज्ञान दिया और तुम्हारा ईमान दृढ़ निश्चय करा दिया। अगर ईमान तुम्हारा निश्चय न होता तो, जैसे मैंने पूछा था कि स्वर्ग वैकुंठ चलोगे, तो आप कहते जी हाँ। परम धाम से इधर चलना ही नहीं चाहते हो, इतना यकीन तो पक्का है, दृढ़ हो गया कि नहीं हो गया? और फिर तुम्हारे गुण अंग इंद्रियों की सब साक्षी गवाहियां परम धाम के पर आत्म और तम अयदत आत्म की सब तुम्हारे को पहचान कराई है, और शास्त्रों के वचन, और शास्त्रों के प्रमाणों के साथ। ये भी नहीं कि मैंने कोई, स्वामी जी कहते हैं अपना कोई नया ज्ञान लेकर के आया, सब शास्त्रों में लिखा है। उत्तम पुरुष क्षर अक्षर से परे है। भागवत को साफ लिखा है, अक्षर और क्षर से परे अक्षरातीत है। सब ग्रंथों के प्रमाणों के हिसाब से मैंने तुम्हें एक एक बात दे करके तुम्हारे संशय मिटा दिए हैं। और बाका सब साधुओं की, और बड़े बड़े साधुओं ने भी जो लिखा, जैसे कबीर जी ने, उन्होंने भी तो उस अक्षरातीत के ही गुण को गाया है। सिफत करे मोमिन, सब जो है सिफत क्या गाता है? जा घर में अबला बसे, बहे प्रेम के पुर, कहत कबीर सुनो भाई साधो, वह घर मुझसे दूर। सब ने ब्रह्म सृष्टि की ही गुण गाए हैं। नानक धन सुहागनिया, जिंदा साहेब नाल प्यार। कोई ग्रंथ उठा करके देख लो, सब में यही लिखा कि पूर्ण ब्रह्म आएगा। किन के लिए? वास्ते अपनी उम्मत के, ब्रह्म सृष्टियों के कारण। क्योंकि आत्म एव परमात्मा,
आत्मा पारब्रह्म से और पारब्रह्म अपनी आत्माओं से कभी भी अलग हो ही नहीं सकता। आत्माएं यहाँ आई तो अक्षरातीत भी आ गए। जो नहीं अक्षर जागृत में। अब ध्यान दो, फिर चले उधर से कि जो खबर रंग महल की, मूल मिलावे की, श्यामा जी के स्वरूप की, श्रृंगार की, अक्षर ब्रह्म को सुध नहीं है। धाम अंदर की सुध, धाम अंदर की, रंग महल के अंदर की जो 9 भूम 10वीं आकाशी की लीला है, वो अक्षर ब्रह्म को सुध नहीं है। सो सैयों को दई। अब ध्यान दो, वो सुध किन को है? जो मूल मिलावे में बैठे हैं और उनकी आत्मा ही तो तुम्हारे अंदर है, तुम परम धाम की आत्मा हो। जागृत हृदय बुद्ध। और क्या डाला तुम्हारे अंदर? जागृत बुद्धि जब मैंने तुमको दी, पराशक्ति जब तुमको दी, ग्रंथों के हिसाब से बताया कि तारतम ये न जानाति सच्चिदानंद लक्षण, तब अब तुम बैठ करके मूल मिलावे का, हराज जी के श्रृंगार का, श्यामा जी के स्वरूप का वर्णन, और कहाँ रात को शयन कक्ष 5वीं भूम है, वहां से उठा के तीसरी भूम पे लाते हो। तीसरी भूम में फिर शाम के 3:30 बजे तक रहते हैं, फिर वनों में ले जाते हो, फिर आकर के सुखपाल उतारते चांदनी चौक में, पहली हवेली में जाते हो, और फिर वहां से चौथी भूम की चौथी हवेली में नृत्य देखते हो। ये किसको दिया? जो परम धाम की आत्माएं हैं। तीन बुद्ध संग तारतम। और फिर जागृत बुद्ध ने दी साथ तारतम, अर्थात उस जागृत बुद्ध से प्राणनाथ जी के, राज्य के स्वरूप की पहचान, और तुम्हारा उनसे संबंध क्या है, इसको तारतम कहते हैं। वो हमने सब आपको दिया। सब कही हकीकत धाम। और परम धाम का 2500 पक्ष के सब सुख, रंग महल के पूर्व तरफ 7 घाटों का सुख, पूछो नारायण को, पूछो ब्रह्मा विष्णु महेश को, पूछो किसी गुरुओं को कि उस परम धाम के पूर्व में क्या है। दक्षिण में बट पीपल की चौकी, किसी से पूछो। पश्चिम में फूलबाग नूरबाग, कोई और बताएगा क्या? दक्षिण में बड़ो बन, महाबन, मूल मिलावा, लाल चबूतरा, खड़ो करी, ताड़ बन के हिंडोले। कोई बताएगा कि परम धाम है और उसमें ये चीजें हैं? और तुम बैठ करके रोज बोलते हो। अब अपने अंदर से पूछो, हम कौन हैं? सोवतन सयन का। सोवतन किसका है? जो परम धाम की आत्माएं हैं, वही तो धनी के साथ 24 घंटे 2500 पक्षों में आनंद लेती हैं। जाहिर किया इस धाम। और जाहिर किया इस धरती पे, इस मृत लोक के अंदर उस ज्ञान को लाके जाहिर किया जिसको अक्षर ब्रह्म भी नहीं जानता। और कौन पकड़ेगा? जो परम धाम की आत्मा। दूसरों को लाख सुनाते रहो। तो स्वामी जी ने वाणी में कहा, कहती हूं उम्मत को और सुनसी सब समझा, मकसूद तिनको होसी, जो करसी है विचार। प्राप्त, मकसूद कहते हैं प्राप्त किसको होगा? जिसका अंकुर है, विचार करेगा। बाकी सब सुनते रहेंगे और तो सुन ही नहीं सकेंगे, बैठेंगे सो जाएंगे। क्या समझा है इस ब्रह्मवाणी को? साहेब तेरी साहेबी भारी तुझ में। ऐसे नहीं रास के पहले विकरण में स्वामी जी ने लिख दिया, ओ भाई ये राम के रामायण की कथा नहीं है, ये भागवत के चुटकुले नहीं है, बाजा बजाने वाला ज्ञान नहीं है। भारे वचन छे ए निर्धार, साथ कर से ए विचार। जो ना कहो सत्नो सार, तो साथ किम पास से। एक एक चुपई को तो लो। हम मथन नहीं करते सुंदर साहब जी, इसलिए हमारे शम से नहीं जाते, पाठ कर जाते हैं। कहते तुम तो कहते हो हाँ मैं राज्य को जान गया हूं, पहचान गया हूं। अजू अपन नथी उलख्या जो विचारी मन। हम देखा देखी कह देते, क्यों? एक सुंदर साथ ने कह दिया तो हम सोचेंगे यार इन्होंने बता दिया तो मैं ना कहूं, परम धाम में मैं भी बैठी हूं तो मेरा क्या होगा? ओ बस शाम को बताया था, देखा देखी वाली बात
वो हाँ कहते हैं। स्वामी कहते हैं विचार, विचार के मुझे उत्तर दो तुम। फिर अगर तुम परम धाम की आत्मा न होती तो कभी भी मेरे साथ घर बार सगे संबंधी धन मकान छोड़ के ना निकलते। धाम अंदर की वितक, और धाम यानी रंग महल के अंदर की 9 भूमों के जो सुख हैं, संग मूल स्वरूप विहार, किस तरह से तुम उन भूमों में मूल स्वरूप राज्य और श्यामा जी के साथ आनंदमय लीला करते हो। जो बात मूल स्वरूप के चित्त में, और कोई तो उस पूर्ण ब्रह्म को ही नहीं जानता है और तुम उसके चित्त के दिल को भी राज बताते हो। दिल के राज स्वयं पत्नी के और कोई भी जानता नहीं आता। अब तुम आज कह सकते हो कि राज्य के दिल में ये है सुख। जो सुंदर साथ वाणी मथन करते हैं तो ये पता कैसे चला, पहले हक के दिल में लिया। तो दिल की बातें स्वयं अंगना के पत्नी के कौन दुनिया में बता सकेगा। ताको सैया खबरदार, उसको जो है रूहें जानती। अब तुम्हें अगर पता है तो समझ लो मैं हम राज्य की अंगना है और हमारी आत्मा है जो अक्षर पावे नहीं, और वो चीज अक्षर को भी मिलती नहीं है, उसको नहीं मिल सकती कभी भी, क्योंकि वो सत्संग है। जहां आनंद और इश्क की लीला है वहां सत्ता नहीं हो सकती, और जहां सत्ता होगा वहां प्रेम की लीला हो ही नहीं सकेगी। त्रिगुण पास क्यों होए। और स्वामी जी कहते हैं ये बताओ, जो अक्षर ब्रह्म को ज्ञान नहीं तो त्रिदेवों को कहां से आ जाए, क्योंकि अक्षर के एक पलक से करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं और एक एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु त्रिदेवा बनते हैं। यानी अक्षर ब्रह्म एक पलक में करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश बनाता है। अब जो उसको पता नहीं तो त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु इन भगवानों को कहां पता चले कि पूर्ण ब्रह्म कहां है और उसका परम धाम क्या है। सुपन के जीवों को, अब आप बताओ, स्वामी जी कहते हैं फिर तुम ब्रह्म सिद्धि तो हो नहीं, तो सपने के जीव हो ना, फिर तुम्हें ये किसने बता दिया, कैसे तुम्हें इस ज्ञान का पता चल गया। सब ठोर बताया सोए। अब सब ठोर बताते हो परम धाम का, जरा जरा परम धाम का बताते हो। पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, दक्षिण में क्या है, उत्तर में क्या है, क्या लीला है, क्या जमुना जी है, क्या 2 पुल है, क्या हौज कौसर है। ए मेहर मोमिनों पर, ए मेहर तुम्हारे पर हुई है कि नहीं, बोलो। नहीं तो रोज धक्के खाने आते हो यहाँ पे। आज अमेरिका की लाइफ में 1 घंटा कोई नहीं निकालता, अजी टाइम नहीं। 2 घंटे आने में भी कई सुंदर साथ को लगते हैं, 2 घंटे यहाँ बैठ के भी सुनते हो और 2 घंटे फिर जाने में भी लगते हैं, 6 घंटे वेस्ट हो सकते हैं। ये मेहर है। माया से कौन निकाल रहा है, कौन निकाल रहा है। लक्ष्मी बहन 15 दिन से बैठी, जिनको 1 मिनट की वहां फुर्सत नहीं। ये मेहर है। कौन सी बात नजर नहीं आती, वो मेहर करते हैं, माया से भी निकाल के चरणों में लाते हैं और बैठ करके परम धाम के सुख और राज्य की पहचान देते हैं। पाई नो सोबत, और अब जो दुनिया पाएगी तो वो कहां से पाएगी, मोमनों की सोबत में। जो मोमनों के पास सत्संग में आएगा, चर्चा में आएगा, तो उनको भी पता लग जाएगा कि वो एक परमात्मा कौन है। इन नाम सोचे, इन लीला सोचे और कहां पर वो परम धाम है। ये समय हक्के किया, ए समय कौन लाया, आप हक्षरी राज्य महाराज इस ब्रह्मांड में आए और उन्होंने सब विध वतन सहित वास्ते अपनी मोमनों के ब्रह्म सिद्धि के माया में से निकालने के लिए 8 सागरों के सुख ला करके दिए हैं। फरदा रोज क़यामत, इसको कहते हैं क़यामत का दिन। ये है फरदा रोज। किसको कहते हैं, जो कुरान में फरदा रोज लिखा था उस दिन को कि ये क़यामत, अर्थात ब्रह्मांड इस ज्ञान से अखंड थे जैसे कायम हो जाएगा।
जो जो इस वाणी पर अमल करके चलेगा उसका जीव आवागमन के चक्कर से छूटकर भव से पार हो जाएगा। इन बात मेहर मोमिनों पर, ऐ मोमनो, ये मेहर जो है ये फक्त तुम्हारी आत्माओं पर है, और इसको कहते हैं मेहर बातूनी, जो ज्ञान से हम समझ रहे हैं, जो वाणी से हम समझ रहे हैं। कई अलेखे अपार, और समझी कहते हैं एक ही तरफ से नहीं, कई अलेखे अपार तुम्हारे पर मेहर है। कुलजम स्वरूप को पढ़ो, कितनी मेहर, एक एक बात का राज खोल के राज्य ने हमारे वास्ते रखा है। तो इन जुबा कहती कहो, स्वयं स्वामी जी कहते हैं अब बताओ धनी की मेहर कैसे नापूं, कैसे तोलूं और किस तरह से वर्णन करूं। जो मेहर ठाड़ी रहे तो मेहर मापी जाए, मेहर पल में बढ़े कोट गुनी। जैसे दरिया के किनारे पर चले जाओ और लहरें आती हों, तो एक लहर आई तो दूसरी कितनी बढ़ के आती है, वो तो बाहर भी चली जाती है, फिर तीसरी आती है उससे भी और आगे चली जाती है। तो स्वामी जी कहते हैं राज्य की जो मेहर है ना, इसको नाप तोल करने के लिए कोई मेजरमेंट का ठिकाना नहीं है, क्योंकि मेहर पल में बढ़े कोट गुनी। तो क्या बताएं कि वो कितनी लंबी चौड़ी क्यों कहा है, क्योंकि श्री राज्य महाराज का स्वरूप ही मेहर का सागर है। ये बातुन खोल के द्वार, और वो सारे बातों वाणी के द्वारा खोल के तुम्हें सब कुछ दे दिया है। ये है मेहर बातुनी। 1100 साल का, और इस साल का 1100 साल पहले ही कुरान में लिखवा दिया था। लिख भेजा अल्लाह कलाम, कुरान के अंदर ये सब लिखा हुआ है कि जब मोमिन दुनिया में आएंगे उनके साथ अल्लाह ताला आएगा और आकर के सब ग्रंथों के भेद खोल के बताएगा। खोज करी सब सृष्टि ने, और आज वो जो भविष्य की बातें शिव पुराण, हरवंश पुराण, भविष्य पुराण में लिखी हैं और कुरान में भी लिखी हैं, सारी दुनिया उसको पढ़ रही है, पर उनको पता ही नहीं चला। पाया न काहू निज धाम, किसी को भी परम धाम का रास्ता प्राप्ति हुआ ही नहीं है। सो अमर इस्लाम की, सो वो अखंड, अमर मैंने अखंड वाणी ला करके उस निजानंद संप्रदाय की, परम धाम के ज्ञान की सब हाथ दे मोमिन, किसको सौंप दी? तुम्हें दी। तुमको कहा है कि लो भाई राज्य में ये नियामत तुम्हारे वास्ते भेजी है और इसको मथन करो, इसके अंदर तुम्हारे निज घर के सुख भरे हुए हैं, भरपूर खजाना इसके अंदर है, पर इसका मथन माला पर न करना, कुछ ना मत से ना मिला। ए सत्यवाणी वाणी मत के माला मत के नहीं। जितना सुंदर सा जी वाणी पढ़ोगे उतना उतना आत्म जागृत होती जाएगी, किसी से बचाता सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। खो जाओ वाणी में, देखो, खुद देखो आजमा के कि भाई ये बात सच्ची है क्या। एक पाठ 2 बार कर लो, तीसरी बार पढ़ते जाओगे, अपने आप ही अर्थ खुलते चले जाएंगे। खुली हकीकत मार्फत, हकीकत और मार्फत, अक्षर और अक्षरातीत के सब भेद जो हैं खुल गए। सब तले इनके जन, और अब जो कुछ भी है इनके नीचे है, इनके आगे, इनकी बराबरी में कोई भी संसार का ज्ञान वाणी नहीं है। जो आए इनके हुक्म तले, बस अब स्वामी जी कहते हैं कि जो इस वाणी को सुन के राज्य के चरणों के तले आ गया, तो आए विच इस्लाम, उसको कहते हैं निजानंद संप्रदाय का साथी। और कुरान में उसको दीने इस्लाम जो कहा है ना, वही निजानंद संप्रदाय या अल्लाह ताला के दीन में आना, ये शब्द लिखे हैं। सो सब उसका हो चुका, तो बस फिर जब वो राज्य के चरणों में आ गया तो परम धाम किसका है? बोलो भाई, है फटाक से कहते हमने परम धाम जाना है, परम धाम हमारा है, राज्य हमारे हैं, श्यामा जी हमारे। कहते हैं क्या ये शब्द कोई कह सकता है? सो शब्द उनका हो चुका है, मोमनों का, राज्य भी उनके, श्यामा जी भी उनके और परम
धाम भी उनका और सारे सुख भी उनके। जिन खुले रब्बानी कलाम, जो वाणी को मथन करे और जो वाणी को समझ जाए, खुले वाणी सब उसको पता है। ये तो बातून की, ये तो स्वामी जी कहते हैं है बातूनी मेहर। अब तुम कह रहे हो जाहिरी मेहर, तो कहना तो नहीं चाहिए, किसी पर कोई एहसान करके जतावे तो वो एहसान नहीं होता। कहने के सबसे पहले तुम ब्रिज में आए, कितने संकट पड़े, मैं तुम्हारे साथ रहा। याद करो गोवर्धन को, भाग करके जो है गोवर्धन को उठाया और तुम्हारे ऊपर कष्ट नहीं आने दिया। अगासुर आए, भगासुर आए मथुरा से, 1 मिनट में उनको खत्म कर दिया, तुम्हें कष्ट नहीं होने दिया। मेहर है ऊपर रोहान, मेहर है ऊपर। राज्य महाराज किन पर मेहर करने के लिए आए हैं? अपनी आत्माओं के ऊपर। और ऊपर मेहर वजूद के। आओ अब मेहर के वजूद के ऊपर, आपके ऊपर जो हमें कह भी देते हैं, अरे भाई राज्य महाराज की मेहर से ठीक हो गया, और फिर भूल गए, फिर कोई बात आई, फिर मेहर सागर का पाठ पढ़ने लग गए। तो हम पल पल अपने स्वार्थ के पीछे राज्य महाराज की मेहर को भुला रहे हैं। स्वजाहिर देखो मोमिन, कहते हैं भाई अगर तुम वही कहते हो कि हम बताएं, तो लो फिर जाहिर देखो तुम। पहले मूल ब्रज मिने, पहले मूल कहाँ आए? ब्रज के अंदर आए। तीत पड़े विघन, कितने विघन पड़े? 100 सारे दफे हुए, 100 सब जो है दूर कर दिए, तुम्हें पता भी नहीं चलने देते थे। हुए संसार में धन और आज तुम्हारी चरण धूलि जो ब्रह्मांड अखंड हो गया ब्रिज, उसकी ढूंढने के लिए ब्रह्मा ने जी भी 60,000 तपस्या वर्ष किया। चरण रज ब्रह्म श्रेष्ठ की खोज थकी त्रैगुण, बहुविध करी तपस्या यो कहवत वेद वचन। शास्त्रों में लिखा हुआ है। आज लो ब्रह्मांड में, आज लो इस ब्रह्मांड में सब बंदे ब्रज रैन, ब्रिज की रैनों को वंदना करते हैं, उसको चाहते हैं, पर किसी को प्राप्त नहीं, क्योंकि लोग ढूंढते यहाँ है और ब्रिज और रास अखंड योग माया में सब लग ब्रह्म में है। पावत नहीं ब्रह्मालिक, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी वो चरण धूलि नहीं मिल सकती। इत्थे मोमिन बीच चैन, और वहां तुम चैन से राज्य के साथ लीला कर रहे। सोचो तुम कौन हो? फिर आए बीच रास के, फिर जब तुम रास के बीच में आए, कहा दूसरा दिन, जलते चलो, उसको दूसरा दिन कहते हैं। ना ताकत सुनने त्रिगुण को, ध्यान दो, उस रास की लीला कहाँ है और वो बांसुरी कहाँ बजी थी, इतना ही कहते फिरते हैं। नंदलाल तेरी बांसुरी कमाल कर दी। शेष ने सुनी, महेश ने सुनी, दिनेश ने सुनी, गणेश ने सुनी, पर पता नहीं कहाँ बजी। और वहां जाए नित्य वृंदावन में बांसुरी बजाई और सखियां सवे लई बुलाई। क्यों भाई? बाकी ब्रह्मांड को क्यों नहीं बुलाया? क्या बात है तुम्हारे अंदर? अब विचार के देखो जरा। कहाँ खोले मोमिन, अब वहां सुख चैन से मोमिन अपने राज्य महाराज के साथ एक एक गोपी, एक एक कान्हा आनंद लिया लीला का। सब कोई वांछे तीन को, सब कोई चाहता है, इच्छा है। राजा परीक्षित ने व्यास जी से यही तो पूछा कि वो नित्य वृंदावन कहाँ है? नहीं बता सका व्यास। प्रश्न कर दिया तो कहता रहे जा रे तू राजा, मैं योगी भी, और कहने वाला उठ गया। फिर ये जो रास का वर्णन किया है ना 10वें स्कंद में, ये कौन सी रास है? ये प्रतिबिंब की रास, जिसके अंदर ये विष्णु जो आज है और इस पर गौलोक की शक्ति आकर के बैठी थी, वो क्योंकि इसी मथुरा वृंदावन दिल्ली वाले में हुई थी, इसलिए व्यास ने उसका वर्णन किया है। उस रास का किसी को पता ही नहीं है, जो अब आके स्वयं राज्य महाराज ने आड़का लीला के द्वारा कर करके दिखाया। अटकले अखंड की, अटकल के द्वारा जो है सारा अखंड का वर्णन संसार करता है।
स्थान का पतन। और हम क्या कहते हैं, इस रूप ने हे वृंदावन, हे जमुना तटसार, घर से तीत और ब्रह्मांड थी अलगु। जिनको नहीं पता वो कहते हैं रास का योग माया का ब्रह्मांड ही नहीं है, वो तो अक्षर के चित्त में खेल रहे हैं। ये है अकल की दुश्मन। कहां से लाए जगत जागृत बुद्धि? तुम्हारे लिए जो है सारे भेद और बातें खोल के बता दिए कि काल माया के ऊपर एक योग माया का ब्रह्मांड है, कृष्ण तत्व अखंड से है, और वहां जो चीज बन जाती है उसका कभी विनाश होता नहीं, पर वहां बनाने की शक्ति भी केवल अक्षरातीत के पास। पहले वृंदावन नहीं था योग माया में भी, नौतन वृंदावन, नौतन चांदलो, नौतन जमुना तट सार। राज्य ने तन भी अपना नया बनाया। कालमाया वाला तन तो 11 साल 52 दिन वाला छोड़ दिया। नौतन हमारे प्यू जी, वाणी मथन करो तो कितना रस आता है। नौतन हमारे प्यू जी और नौतन श्रृंगार, ने हमारो नौतन और नौतन आकार जी, नए तन हमें भी मिले। राज्य ने भी नया तन धारण किया, अखंड तन धारण किया, और नित्य वृंदावन में जाकर के लीला रचाई। अक्षर की आत्म को अंदर बिठा के ले भाई, परम धाम के सुख भी देख ले, आवे ना कोई फजर। स्वामी जी कहते हैं उसका ज्ञान, उसको फजर होना मतलब जान जाना कि वो कहाँ रास है, क्या सुख है, किसी को पता ही नहीं है। रास रात ढूंढन की, रास की रात्रि को ढूंढने के वास्ते अटकल करे अनेक। बड़े लोगों ने अटकलों से भी बताया पर पा नहीं सका। हाथ न कछु आवही, हाथ कुछ आता नहीं, क्योंकि वो है कहाँ, अखंड में, और दुनिया वाले कहाँ बैठे हैं, काल माया में। बिन मोमिन न पावे एक, बिन मोमिन जो ब्रह्म सिद्धि है उसके बिना संसार का कोई भी इसको पा सकता नहीं है। रास लीला खेल के, फिर रास लीला खेल करके आए बरारब श्याम, आए बरारब श्याम, अरब की धरती पर आए। तो भाई जब वहां गए तो जैसा देश वैसा देश, वैसी भाषा बोली। आज दुनिया उस भाषा से डरेगी, तुम न डरना हो। तुम्हारे राज्य को ही अल्लाह ताला का है, प्राणनाथ जी के 3 स्वरूपों को ही मोहम्मद का है। उस मोहम्मद से हमारा क्या लेना देना, उस मोहम्मद से हमारा कोई टच नहीं। क्यों? जब मोहम्मद साहब अरब में आए थे तब रूहें उतरी नहीं थी, केवल आके अक्षर ब्रह्म ने पैगाम दे दिया था। काबाई रूहें जब साल 990 मास न हुए रसूल को, जब रसूल के चले जाने के बाद भी इतना समय बीत जाने पर श्यामा महारानी अपनी आत्माओं को लेकर इस लोक में आए। सो वास्ते मोमिन के, सो वास्ते सब ब्रह्म सृष्टि के, ताकि संसार के सब ग्रंथों के अंदर जब ये ब्रह्म सृष्टि आगे जाके पहचान कराएगी प्राणनाथ जी कौन है, तो ये कहेंगी कि परमात्मा सबका एक है। तो कहेंगे जब एक है तो कुरान में प्रमाण दो, अंजील में प्रमाण दो, दाऊद में लाए हुए जो है अंजील जम्बूल तुरेत में प्रमाण दो, कुरान में दो, बाइबल में दो। सो वास्ते ब्रह्म सृष्टि, और हो सकता है कोई उनमें भी अंकुर हो, तो उनको किससे समझाओगे फिर? पूरे किए मनोरथ का, सब जो है मनोकामनाएं पूर्ण की। ये दिन तीसरा, ए दिन तीसरा, पहला दिन कहाँ? ब्रज का, दूसरा रास का, तीसरा अरब का। कहा माज में देखाए, और कई माजिज़े मोहम्मद साहब ने भी कई आड़ी का लीला चमत्कार किए। 1100 वर्ष आगे कहा, और 1100 वर्ष पहले कुरान ने लिख दिया कि अल्लाह ताला 11वीं सदी में आएगा, उनके साथ उसकी उम्मत, हम आत्माएं कहते हैं, वो उस भाषा में उम्मत कहते हैं। कोई अर्थ ना पावे हरफ एक, पर कोई भी मुल्ला काजी को अर्थ ही नहीं खुलते। मक्का मदीनी वाले भी पढ़ तो जाते हैं, हाफिज हैं, मौखिक कुरान भी याद है, पर भेद कहाँ से खोलें? दिन चौथे महीने, अब चौथा दिन जब शुरू हुआ, जरा रसूले कदम, जब रसूल साहब ने क्या बने? लाम, श्यामा जी बन गए।
तीन पाव शुद्ध ना किया। उसके अंदर भी राज्य महाराज आके बैठे, पर किसी ने औलखान पहचान की नहीं, सतगुरु सतगुरु ही कहते रह गए। जागे ना कोई आत्मा, जागी ना कोई नहीं जागा, क्योंकि आड़का लीला में कह दिया निजनाम श्री कृष्ण जी। शाम को कटुत्ती की चर्चा सुनी थी, कहते इस फेरे आप सुंदर साथ को मिलवाने माटे आयो छे ना, तो बताया फिर तेरे इस तारतम से को जागा, सबके सब सो गए। ये हकीकत रोहल्ला की, ये हकीकत श्यामा महारानी रूहल्ला जी की है। 100 बरस रखी छिपा, 100 बरस तक छुपी रही, कोई जाहिर नहीं हुई। 1638 से 100 साल के नो 1738 हरिद्वार में जब पहुंचे तब खुद जाके जाहिर हो गए कि मैं ही अक्षरातीत हूँ, और औरंगजेब के दरबार में जाहिर हो गए कि मैं ही अल्लाह ताला हूँ, भाषा का भेद और कुछ नहीं। तभी स्वामी जी ने क्या कहा, भेष भाषा जिन रचियो मायने असल, बस फिर तुम्हारे हृदय के सब संशय मिट जाएंगे। जरा कदम दूसरा, जब दूसरा कदम ईसा रूहल्ला ने यानी दूसरा तन धारण किया, महराज ठाकुर के तन में आके बैठ गए, गई रूहों को पहुंचाए, तब रूहों को क्या दिया, परम धाम की खुराक। ये वाणी जो है किसकी खुराक है, ब्रह्म सिद्धि की, परम धाम के सुख की बातें सारी इसमें है, ये तुम्हारी खुराक है। ज्यों ज्यों इसको पढ़ोगे, ज्यों ज्यों इसको खाओगे, ज्यों ज्यों इसको समझोगे, त्यों तो संशय मिटते चले जाएंगे और परम धाम के सब कुछ सुख यहीं मिलेंगे। ये दिन पांचवा, ये 5वां दिन है स्वामी जी का, लीला का 5वां दिन। पहला दिन कौन सा, ब्रज का, दूसरा रास का, तीसरा अरब का, चौथा सतगुरुदेव चंद जी की लीला का, और 5वां स्वामी जी का अक्षरातीत के रूप में जाहिर होना। अब जुम्मे की नमाज, छठा दिन। जुम्मे की नमाज क्या है, वो ये है जुम्मे की नमाज। वो कब्र वो जाके ईदगाह में खड़े होकर पढ़ देना नमाज। सुनिए, मोमिन छठे दिन की नमाज में इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि आगे पीछे कोई इकट्ठा हुआ या नहीं हुआ तो जुम्मे की नमाज तो पढ़ने पड़ेगी। वो इकट्ठे होके एक नमाज पढ़ेंगे, अर्श में चले जाएंगे। ये एक नमाज, राज्य पर यकीन लाना और अपना तन मन धन कुर्बान करना। इमाम की इमामत, इसको इमाम की इमामत, प्राणनाथ जी की साहिबी, इमाम की इमामत एटले प्राणनाथ जी की साहिबी का जाहिर होने का दिन है। 100 दरवाजा जाहिर किया, जो आज दिन तक दरवाजा बंद था कि भाई कहाँ है परम धाम, कहाँ है वो, सब दरवाजे खोल दिए। पर्दा रोज क्यामत, इसको फर्दा रोज क्यामत कहते हैं। ये चिन्हो सूरत रसूल की। अब स्वामी जी कहते हैं मैंने यहाँ 3 सूरतें धारण की हैं, इसको पहचान। मैं ही जुदा जुदा स्थान पर जुदा जुदा रूप धारण करके मैंने लीला की। और इसको कुरान में क्या लिखा है, अलफ लाम और मीम। अब स्वामी जी कहते हैं भाई अलफ क्या, मोहम्मद को, रू अल्लाह ईसा, लाम मीम कहा पाक मेहंदी को, तीनों मिल गए इमाम मेहंदी। कहते हैं ये मेरी 3 सूरतें हैं, वास्ते काम किए मोमिन, और तीनों में बैठ करके मोमनों के वास्ते ही काम किया है और कुछ नहीं किया। कई लोगों को दिखाए माज, और कईयों को माज से आड़का भी दिखाई, तो है न पति जे मन, फिर भी उनके मन के शन से नहीं गए। अब छठा दिन जुम्मे का, अब छठा दिन जुम्मे का है। अब सब मोमिन जहाँ जहाँ भी है उनको इकट्ठा कर लिया जाएगा, कहा मोमिन जमा भये, और मोमिन उस राज्य के चरणों में इस दिन में छठे में पॉजिटिवली आ जाएंगे। ये सब होत तीन वास्ते, ये सब किन के लिए हो रहा है, ब्रह्म सृष्टि के वास्ते, के माया से निकाल के परम धाम ले चलने का काम अब हो रहा है, छठे दिन की जागनी का। सुकन जबराई ले कहे, और ये सारी बातें श्री राज्य महाराज के जोश की शक्ति ने आकर के ग्रंथों में कहे, जिसको हम कहते हैं हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान। ये माज जे मोमिन देखही, अब इसको मोमिन सब जानते हैं, देख रहे हैं। सब 5 दिन के, 5 दिन की सारी लीला का ज्ञान मोमनों को पता है। कोई वारस बेटे बाप के,
आप स्वामी जी कहते हैं ये जो कुछ मैं लाया, अर्श से खजाना लाया, सब कुछ लाया, अब मैं तन छोड़ रहा हूं, तो बाप के बाद बाप के धन का वारिस कौन होता है? बेटी। एक दृष्टांत दिया है कि जो मैं अर्श का खजाना लाया हूं, ये मेरी लीला खत्म हो गई, अब ये खजाने के मालिक तुम हो, खुद भी खाओ औरों को भी खिलाओ, खुद भी देखो औरों को दिखाओ, सब मता आया इन पे। और अब सब अर्श का मता कुल ज्ञान मोमनों के पास आ गया है। तो जाहिर करत है। अब कौन जाहिर कर रहा है? मोमिन जाहिर कर रहे हैं, सब दुनिया को बता रहे हैं, करने को पहचान, ताकि दुनिया वालों को भी पहचान हो जाए और आखिरत के वक्त में ये ना कहें कि प्राणनाथ जी और उनके साथी तो आए थे पर हमको किसी ने बताया नहीं है। पहले मोमिन ईमान लिया ये, पर पहले कौन ईमान लाया? मोमिन जिनके वास्ते आया। पहले सुख संयम को और पीछे सुख संसार को भी मिलेगा। पीछे सब खलक सुने का, फिर सारे खलक को भी इसलिए सुनाना है क्योंकि वो भी इस वाणी के बिना भव से पार नहीं होंगे। मोहम्मद के माजजे, अब स्वामी जी कहते हैं मेरे तीनों स्वरूपों की जो लीला है सो जाने इस्लाम, सो वही सुंदर साथ जानता है जो निजानंद संप्रदाय में है। दूसरों को क्या पता उनके तीन स्वरूप कौन से हैं? बात उन मोमिन जान ही, और इनके जो असल गुज अर्थ है वो मोमनों को ही पता है। दूसरे तो मोहम्मद का नाम लेते विश्वास ही नहीं लाएंगे और कहेंगे वहां ना जाना, वो तुम्हें मुसलमान बना दें। उन्हें क्या पता राज्य कौन है? उन्हें क्या पता जो है मोमिन कहते किसको है? अरे भाई आत्माएं कह लो, सखियां कह लो और रूहें कह लो या मोमिन कह लो, भाषा के अंतर कछु नहीं, एक ही वस्तु के जुदा जुदा भाषाओं में नाम लिखे हुए हैं। और जाहिर खलक आम, और जाहिर खलक भी मोमनों के समझाने से इन बातों को समझ पाएगी। कई काफरों गुलबा किया। अब स्वामी जी कहते हैं जिस वक्त वाणी उतरी, बोलो कितना कष्ट हुआ। गुलबा कहना शोर न चल। कहते हैं सतगुरुदेव चंद जी महाराज निकले, क्या हाल। फिर कहते हैं जब वाणी उतरने का समय आया तो मुझे उठा करके जेल में पूर दिया, माने नहीं पैगाम, और फिर पैगाम को माना नहीं, क्या कह दिया? वाणी रख दो, वाणी तहां नाम पसरी, हम नहीं मानेंगे तुम्हारी वाणी को। कलश भेजा सूरत से कि हे बिहारी जी महाराज ये जो रोज कहते हो मैं धामधनी मैं धामधनी, तो धामधनी कहाँ पर है? गद्दी में बैठे हैं या उनका ठिकाना मोमिन का दिल है? मुझे हैरानी, इस बात की हैरानी तो नहीं आनी चाहिए, राजी का हुक्म ही ऐसे। जिनके अंदर आत्मा नहीं उन्होंने गद्दी पूजा ही करनी है। ये वाणी क्या कहती है? कलश के दाव भेजे और कलश में क्या लिखा है? इंद्रावती के में अंगे संगे इंद्रावती मेरा अंग, कि अब मैं देवचंद जी के तन को छोड़कर इंद्रावती के तन में बैठ गया हूं, अब ये तन मेरा है, जो अंग सौंपे श्री इंद्रावती तय प्रेम में रमण। अब जब ये ग्रंथ गया तो बिहारी जी कहते चाचा तेरे माहे कलाम है, तुझे कविता लिखने का ढंग आ गया, क्योंकि वजारत के काम पर मैं मानते हैं मैं धामधनी स्वयं तेरे अंदर कैसे आ गया, और मैं तेरे अंदर मेरा जो चाहता तो मुझे ना पता चला। वो मानते नहीं है वाणी, वाणी को ढांप के चलेंगे, गीता भागवत के पारायण करो बस यही बताएंगे तुम्हें। तीन सबों के सिर बांध के, उन सबों के सिर बांध, सिर फटेगी, दुर्गति होगी। स्वामी ने लिख दिया दुनिया को आग एक है, अगुओं को आग, क्या हालत होगी? ज्यों घायल सांप को चींटियां, ये सब आचार्यों का हाल होने वाला है। लाया जाहिर इस्लाम, और आके जाहिर कर दिया कि वो पार ब्रह्म कौन है, अक्षातीत कौन है, परम धाम क्या है, आत्माएं किसको कहते हैं, आत्मा का संबंध अक्षातीत से क्या है। जो मिला जिन बात सो, और स्वामी जी कहते हैं जो मिला जिन भांत सो,
उनको हम भी वैसे ही मिले। पूतना आई क्या करने, बोलो मारने आई, कहने लगे आजा, फिर मार के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जो आया ठग बन के, उनका डाकू होके मिले। जो भगत बन के आया उसको भगवान होके मिल गए। जो अंगना बन के गोपियां आए तो उनको प्राण पति करके मिल गए। जो आया जिन भाषु, जिस भाव से कोई स्वामी जी कहते हैं मेरे पास आता है, 300 मिले 3 विध, उसको जो है उस विध से मिलते हैं, उसी तरीके से उससे मिल जाते हैं। अंदर महल जाहिर कह, और अंदर माहे बाहर सब जो है भेद की जाहिर कर दिए। ये वही मोहम्मद की सिद्ध, ये है स्वामी जी कहते हैं ये मेरी सिद्धि है। सब बातें जो आज दिन तक कोई नहीं जानता था वो सारे खोल के रख दिए। यही मेरी पहचान ग्रंथों में लिखी है कि जब खुद खुदाक्षरातीत अल्लाह ताला आएंगे तो वेदों के, शास्त्रों के, कुरान के, जगत के सब ग्रंथों के छुपे हुए वेदों को खोल देगा। ये सारा कुछ खोल दिया है। नबी की नबूवत, यही जो है नबी की पैगंबरी की साहबी है। बैठे जानी ना किन, पर किसी ने जानी नहीं, पहचानी नहीं, क्योंकि शरीर को देखते हैं तो ये लड़ने को सामने, इसलिए वो लड़ने के लिए सामने खड़े हो जाते हैं। हाकिन आया जिन, इसलिए स्वामी जी कहते हैं जिसने जहां पर मेरे शरीर को देखा, शरीर देख करके किसी को यकीन नहीं आया। जब बोए आई इस्लाम, ध्यान दो, जब इस्लाम की बो का मतलब मेरी वाणी को उन्होंने सुना और पहचाना तो चरणों में लौटपोट हो गए। वही आए बीच दिन, वही आ गए और आकर के सब धर्म कर्म छोड़ के राज्य के बताए हुए रास्ते में आ गए। इनकी नस्ल जो बड़ी, अब स्वामी जी कहते हैं अब मोहम्मद साहब के समय में एक मोहम्मद साहब आए थे ना, अब धीरे धीरे लोगों को यकीन हो गया। आज दुनिया का 1/3 हिस्सा ही मुसलमान बनने बैठे हैं। ताए बढ़ता गया, जिनको यकीन बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते बढ़िया, और बढ़ते बढ़ते आज देखो कितने मुसलमान हो गए। हम आए बीच दिन, आम जो है वो भी मुसलमान बन गए। जब कुछ पता नहीं है अल्लाह ताला कहाँ है, अर्श कहाँ है, पर इतने पक्के हैं वो मर मिटेंगे नमाज के टाइम पर। ना दफ्तर का काम, ना किसी का काम, जहाज में नमाज पढ़ते हैं, गाड़ियों में नमाज पढ़ते हैं। यही मोहम्मद के वास्ते, अब उसके वास्ते लड़े काफरों से ले अकीन लेकर के अरब के अंदर लड़े और उसका जो चाचा अबू जहल था उसको मार डाला। 1100 साल लो, ये सारी बातें 1100 साल पहले और लिखे हुए। अब स्वामी जी कहते अगर तुम्हें पहचान नहीं हुई थी तो सूरज से निकले क्यों थे, किसके लिए निकले थे? तुमने मेरे को शरीर समझा था कि अक्षरातीत समझा था, तो तुमने क्या कहा था सूरत में कि जी हमने छीना है कि सतगुरुदेव चंद जी राज्य महाराज तुम्हारे अंदर बैठे हैं, आज से आप ही हमारे धाम के धनी हैं। तो किसको देखा था तुमने? क्या मेरी शक्ल को देखा था? जानते नहीं थे ये मेरा ठाकुर केशव ठाकुर का लड़का है? क्या देख करके निकले थे? फिर जब चलने लगे कहना आसान होता है। स्वामी जी कहते तुम हो ना लोग वही जिन्होंने घर छोड़ा, द्वार छोड़े, सगे छोड़े, संबंधी छोड़े, सब अपनी शान बान ठाठ को एक तरफ रख के धनी के वास्ते तुम कुर्बान हुए। तो फिर आज वो ईमान कहाँ चला गया? बड़ा दिन इस्लाम, और उससे ही तुम्हारी कुर्बानी से अपने धर्म का प्रचार हुआ और सबको ज्ञान होने लगा। किया था वायदा 300, और जो वायदा किया था हक फिर आवेंगे 3 मोहम्मद साहब ने क्या कहा था कि ऐ दुनिया वालों मैं तो रसूल आया हूँ, अल्लाह ताला दुनिया में आवेंगे। मेरी 3 सूरत को, अब कौन कह रहे हैं? स्वामी जी कह रहे हैं चीनो मेरी 3 सूरत को। दुनिया ने तो नहीं पहचाना, पर ऐ मोमनो मेरे 3 सूरत को, असल जो चीज है उसको पहचानो। शरीर को क्या करोगे पहचान के? ये तो दुनिया वाला है और दुनिया का ही नाम रखा हुआ है। बसरी मल की हक की, वो कौन सी सूरतें? बसरी अरब में, मलकी देवचंद जी की, और हक्की हक का जाहिर होना, वो तीसरी सूरत है। तुम्हें दिखावे हम, और हम तुम्हें पहचान करा रहे हैं। ये पहुँचे नजदीक खुदा के, ये तीनों कहाँ पहुंचे? परमधाम में पहुंचे।
तित काहू की नागम। जहां कोई जा नहीं सकता, कोई जानता ही नहीं है, तो कौन सी शक्ति है? मोहम्मद साहब को भी परम धाम के अंदर ले गए, देवचंद जी को भी साक्षात राज्य अंदर बैठ के सारा परम धाम दिखाया, और अब तो साक्षात बातें ही हो रही हैं। ये तीनों सूरतें परम धाम की है। वो परम धाम वाले राज्य ने ही हमें लीला दिखाने के लिए तीन तनों में बैठ के लीला की है। ना फिरस्ते नजीकी ना मुर्शद। ध्यान दो, नजदीक की फरिश्ते, ईश्वरी सृष्टि भी नहीं जा सकती, और ये जो मुर्शिद हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तो जानते ही नहीं है परम धाम कहाँ है। या यो ईमान तुम। इस वास्ते तुम क्या किया है? वही वाणी सुनी है ना, वही सब कुछ किया, तो तुम ईमान लाए थे। गिरो रब्बानी उतरे। इसको गिरो रब्बानी कहते हैं। रब की जमात उतरेगी, उनकी उम्मत उतरेगी, या परम धाम की आत्माएं आएंगी। हम आवे किन वास्ते। मोहम्मद साहब ने कहा मैं भी उनके वास्ते दोबारा आऊंगा। तो लोगों ने, अरबों वाला ने पूछा सरकार, हाँ रसूल साहब पता कैसे चलेगा? उन्होंने कहा पहले कब्र से मैं उठूंगा अपने भाइयों की खातिर। अब कब्र से मतलब उनकी वो मदीने वाली कब्र थोड़ी उठ जाए, अर्थात मैं आके फिर नया तन धारण करूंगा। सोई काम आखिर को करूं जो कहता हूं अव्वल, कि जो कुछ अब मैंने काम किया है वही काम फिर भी करूंगा। अब भी मैंने तुमको अर्श और अल्लाह ताला बताया है, फिर भी आके यही काम करूंगा। पहचान जाना कि ये मोहम्मद साहब हैं। तुम उम्मीदवार तिनके। तुम उनके उम्मीदवार है ना, तुम पहचानियो मुझे। और मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि तुम मेरी पहचान कर लेना तो मैं तुम्हें अल्लाह से मिला दूंगा। ये कलाम रब्बानी उतरे। एक राम जो है अर्श, जो कुरान उतरा है उसमें ये सारी बातें रखी हैं। सो वास्ते मोमिन। सो वास्ते ब्रह्म सृष्टियों के वास्ते ही कुरान उतारा गया था। तिन कौल कोई ना ले सके। पर वो जो कौल है वाणी के, वो मोमिन ब्रह्म सृष्टियों के बिना और कोई ले ही नहीं सकता। पढ़ते जाएंगे तो क्या होगा? हाफिज बन गए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और सिर मारने से क्या आत्मा जागृत हो जाती है? नहीं, ब्रह्म सृष्टि सुनते साथ ही कड़क से अंकुर खड़ा हो जाएगा और यकीन लेके राज्य के चरणों पे कुर्बान हो जाएगा। बिना मेरे दिल रोशन। किसके बिना? मेरे दिल रोशन। क्या अर्थ? कि जिस दिल को मेरे स्वरूप की पहचान होगी वो सारे भेद पा जाएगा। इन बात से जानियो। और इस बात से अब तुम पहचानो। यही मोमिन सके पहचान। केवल मोमिन ही पहचानेंगे। तो बोलो तुमने मुझे पहचाना कि नहीं? बात करते हैं, कहते हैं भाई तुम जीव सृष्टि हो, तो तुम्हें तो फिर पहचान नहीं हो सकती। तुमने पहचाना कि नहीं पहचाना? आप बोलो तुम्हारे अंदर आत्मा है कि नहीं, और इस तन में राज्य की लीला हो रही है कि नहीं? जिनकी असल रस में। अब जिनकी असल अर्श परम धाम में मूल मिलावे में पर आत्म बैठी है, हक्के दिया ईमान। उनको यहाँ पर ईमान भी किसने दिया? राज्य ने दिया है। और कोई ना समझे। और कोई समझे ही नहीं। लाख समझाना, अरे हाँ अपने भगवान को बड़ा करते हैं, भगवान तो सारे एक ही है ना, यही कह के खत्म कर दिया करेंगे। पहले ना आवे ईमान। किसी को पहले ब्रह्म सृष्टि के जागने तक किसी को ईमान आना ही नहीं है। बिना अंकुर क्या करे। क्यों? बिना अंकुर क्या करें, सुख लिखे न ताले माए। जिनके अंदर परम धाम का अंकुर आत्मा ही नहीं है, वो सुख ये परम धाम के कैसे ले लेगा? आवे नहीं पहचान। इसलिए उनको ना पहचान आनी है, ना यकीन होना है। हकीकत मार्फत के। अब स्वामी जी कहते हैं तुम्हारे वास्ते इस नश्वर जगत में जो लोग स्वर्ग और वैकुंठ में नहीं जानते, तो मैंने हकीकत और मार्फत परम धाम के सारे भेद खोल के तुम्हारे सामने रख दिए हैं। देखत अजरज पावही। और दुनिया देख के अचरज पाएगी भी है, क्या ज्ञान कहाँ का है, क्या बात है, ऐसा दुनिया हैरान हो जाएगी। पहुंचे न परवरदिगार। इसलिए वो अचरज में पड़े रह जाएंगे, यकीन पक्का नहीं होगा, इसलिए वो वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। सातों निशान क़यामत के। अब स्वामी जी कहते हैं सातों निशान जो कहे थे ना गुप्त रहस्य में, वो भी तुम्हारे वास्ते कहे थे।
अगर जाहिरी रूप से हो जाते तो सारे मुसलमान समझ जाते कि भाई कब्रों से मुर्दे उठने लग गए, इमाम मेहदी आ गए, उनको पता ही नहीं चला हकीकत में कब्रें कौन सी हैं। ये इसके अंदर जो मुर्दा बन के जी पड़ा है, अब जिस चीज को ज्ञान मिलता जाता उठ के खड़ा हो रहा है कि नहीं, यकीन राजी पे ला रहा है कि नहीं, ये है कब्रों से उठना इत्यादि सारे अर्थ आप 7 निशानों के जान चुके हो। हजरत ईसा आया। हजरत ईसा कौन आया? श्यामा महारानी देवचंद जी के तन में बैठकर आए। ये आया किल्ली गंज कलाम। किल्ली लेके आया, ये लिखा हुआ है कि ईसा रू अल्लाह आएगा, वो अल्लाह ताला के अर्श की किल्ली कुंजी लेकर के आएगा, खोलेगा नहीं। खोलेगा कौन? खुद इमाम मेहदी आकर के। देवचंद जी तारतम ज्ञान तो लेकर आए पर परम धाम का ज्ञान नहीं था, इसलिए सारी जागनी नहीं हुई। सो ले आए आकर के लिए कई पेरे किस लिए? फॉर व्हाट? हम किस लिए इस ब्रह्मांड में आए? भूलना ही भूलना था तो फिर ब्रिज और रास काफी था, फिर उस ब्रह्मांड का प्रलय नहीं करते, वही हमको बिठाए रखते। केनी पेरे तो सुंदर शाह जी गुजरात की शब्द, अब भी नहीं अगर अर्थ का पता लगता तो फिर वही आप खुद सोचो कितना सरल शब्द है। केनी पेरे मनोरथ की दात और जाग्या के ही फेर, किस घर में हम जगे आने फेरे में ईसा अल्लाह श्यामा महारानी आए, बातुन हुई जाहिर। तब जो है जाके वो परम धाम का ज्ञान थोड़ा सा जाहिर होना शुरू हुआ। रहे वर्ष 74। 74 वर्ष रहे देवचंद जी का तन कितनी देर रहा? 74 वर्ष तक। 1638 में जन्म हुआ तन का और 1712 में पूरा हो गया, शरीर छोड़ दिया। 74 वर्ष की देवचंद जी के तन की आयु थी। चिन्ह न कोई बाहिर। पर किसी ने भी आत्म तत्व से नहीं जाना कि इसके अंदर कौन बैठा है। कई मात जे तीन कई आड़ी कई लीला भी कर करके दिखाई, पर फिर भी किसी ने पहचाना नहीं। हुए बीच जमीन। और इस जमीन के ऊपर नौतनपुर में कितनी आड़ी का लीला करके दिखाई। इलम दुनिया। अब जब इलम लदुन्नी आया, परम धाम का ज्ञान आया, जिससे किसी के स्वरूप की पहचान हो सकती है। पढ़ा न काहूं चैन। किसी को पहचान ही नहीं हुई, फिर भी चलते चलो। दजाल ने। अब जिस समय वाणी उतरी तो कितने संकट आए। नाजल के वक्त। जब नाजल मैंने जाहिर होना, वाणी का प्रकट होना हफ्से जेल में हुआ। एक मुंह को मारेगा। क्यों? दजाल माया का रूप समझ गया कि ये अगर ज्ञान आ गया तो मेरा कहीं ठिकाना रहेगा नहीं, ये मुझको मार डालेंगे और मेरी दुनिया से छूट के चले जाएंगे, तो मैं अल्लाह ताला को क्या शक्ल दिखाऊंगा। उन्हें हुक्म दिया है कि मेरे माशूक आ रहे हैं आशिक, इनके ऊपर हजारों विपत्ताएं डालना, सुख में डुबा देना और इनको मेरी याद आने नहीं देना। पर ये जो अब वाणी आ रही है ये परम धाम की है, इसके सामने मेरा कोई भी हथियार नहीं चलेगा। वक्त फरदा रोज क़यामत। ए फरदा रोज क़यामत इसको कहते हैं। नैना जामा दूसरा। तब जब उन्होंने दूसरा जामा अर्थात में राय ठाकुर के तन में आए
चलते चलो, क्या हो गया? बैठे बीते इमाम इमाम मेहंदी साहब के तन में आ गए। तब दज्जाल ने जानिया तब दज्जाल ने क्या जाना? इन्हें मेरे मारने का क्या भाई, काम। इनको केवल मेरे ही मारने का धंधा है और ब्रह्म सृष्टि को छुड़ाने का काम है, जागने मैं भी नहीं देना। तब इनके सामने तब आपको ध्यान दो, अकोट में माया सामने आ गई। कहते हैं राणा जी महाराज फाउल गेम खेल रहे हैं, यू आर प्लेइंग रॉन्ग। आपने मुझे क्या हुक्म दिया था कि मेरे मोमिन आ रहे हैं, इनको बुला के रखना, और फिर आपने ये तो नहीं कहा था कि मैं आऊंगा। चलो आप आ गए, विदाउट एंट्री अंदर घुसे बैठे हो, तो मैंने कहा भी चलो कोई बात नहीं। फिर ये बताओ कितनी ऐसी बात है, ये जो परम धाम का ज्ञान लेके निज बुद्ध आ गए हो, इसका भला क्या दुनिया में कोई मुकाबला कर सकता है? तो फिर मैं तुम्हारे हुक्म को कैसे मानूंगा? पर फिर भी चुपाई पकड़ते चलना, मैंने तुम्हारी वाणी को मोमनों के दिल में ना घुसे 4 हथियार बनाए, जितनी मर्जी चर्चा सुना लेना, मैं साफ करता रहूंगा। मैंने कहा भाई बता। कहने कि ये तो और फाउल गेम खेल रहे हो, मैं अपने गुप्त हथियार क्या बताऊं? चलो हुक्म दिया जाता है, बताओ। कहते अच्छा, अब जब हुक्म है तो बताओ जी। पर से एक बेईमान औरत, क्या निकट भविष्य में चल के मैं क्या करूंगा? तुम्हारा तो होगा वाणी का प्रचार, तो मैं नंगे डांस शुरू करूंगा, तो फिर तुम्हारे 2 मोमिन नहीं ना जाएंगे, तो मैं किसी उसके फ्रेंड के दिल में बैठ जाया करूंगा। कौन चल यार, क्या बाबा जी बनता फिरता है, फ्री टिकट है, तो वो फ्री टिकट देख के कोबरा डांस जाया करेगी। काली वो चर्चा तेरी का क्या होगा? और मैं कोबरा डांस का टाइम भी बात रखूंगा, जहां संध्या आरती और मंगल सायन आरती का टाइम होगा, तेरी आरती पारती बंद रहेगी और कोबरा डांस देखेंगे। और उनके हृदय में ऐसे ऐसे गंदे विचार पैदा कर दूंगा कि लोग विषय विकारों में पड़ जाएंगे। ए बेईमान औरत और दूजे बाजे बजावन हार, अगर उसमें सारे नहीं फंसेंगे तो मैं सबसे पहले 2 in 1 चलाऊंगा, चाहे वो कहां भी जाएंगे 2 in 1 बजता जा रहा है। ठीक है, अगर वो उससे भी नहीं काम चलेगा तो मैं हर एक के घर रेडियो रख दूंगा, और कब बजेगा? सवेरे तुमने करनी है मंगल आरती, मेरा प्रोग्राम उससे ही पहले शुरू हो जाएगा करें। और ऐसे ऐसे रंगीले सुनहरे दिल लुभावने रलियामने उसमें संगीत बोला करूंगा। अरे यार, ओए घर वाले को कहा जाना आज तुम आरती कर लो, मैं प्रोग्राम सुन रहा हूं, कोई नहीं करेगा। तो अच्छा ठीक, हाँ। और तीसरा हथियार क्या होगा? एक बेईमान औरत, दूजे बाजे बजावन हार, तीसरे पढ़ने वाले इल्म को ऐसे ऐसे इल्मी निकाल दूंगा, गद्दियों पर दूंगा बिठा, अर्थ को ढांपते रहेंगे, इधर उधर के बाजे बजाते रहेंगे, लोग किस पर विश्वास करें? हाँ, हमारा मोटो महाराज से, उनके पीछे जाएंगे, तुम्हारी वाणी को कोई मानेगा ही नहीं। अच्छा, और क्या है? तीसरे पढ़ने वाले इल्म को, चौथे जादूगर होशियार, ऐसे ऐसे जादूगर धागे फूलों वाले बना दूंगा, काम उनके होने नहीं दूंगा, तो तेरे पीछे कौन नहीं भागेगा? अरे वहां से जा, धागा डोरा ले आ, तुम्हारे का लड़का पैदा हो जाएगा, उधर भागेगा, तुम्हारे पर किसी को यकीन आने ही नहीं देना। लगा सुर फूकने, तो अभी पीछे से पढ़ना है, जहाँ कहूँ पावे मोमिन, और जहां तेरा मोमिन जाता होगा ना, पहले एक को भेजूंगा, उससे नहीं आएगा दूसरे को भेजूंगा, उससे नहीं काबू में आएगा तीसरे को भेजूंगा, उससे काबू तो आ ही जाएगा। जैसे एक पंडित जी थे, और वो अपने यानी पंडित पुरोहित, वो किसी के यहाँ पारायण करने गया, और पारायण करके समाप्ति पूजन हुआ,
तो प्रभु जी महाराज कहते हैं, यजमान लाओ भाई दक्षिणा भेंट रखो। कहते हैं, महाराज बात यह है इस बार फसल कोई ठीक नहीं हुई है, तो आखिर परायण का निछावर तो देना पड़ेगा। ये मेरी बकरी अभी दूध देने वाली हुई है, 2 किलो रोज दूध देती है, और मैं आपको भेंट देता हूँ, ये स्वीकार करो, बच्चे दूध पीते रहेंगे। अब वो प्रभुता ने सोचा भी दे कुछ नहीं रहा तो चलो बकरी ले चलो, बेच बोच डालेंगे, पैसे की जरूरत होगी, लेके चल पड़ा। अब आगे लोग चलते ही रात्रि को थे, कोई चोरी डाके का कोई डर ही नहीं होता था। तो किसी ने कुछ नहीं कहा। गांव के नजीक जब पहुंचा तो उस गांव के डाकू होते थे, वो बाहर गांव में जाके डाका डालते थे। उस रात उनको कोई भी डाका मारने का अवसर प्राप्त हुआ नहीं। उन चारों ने देखा कि वो प्रभु जी आ रहे हैं, हाथ में बकरी है, इसी को यार छीन लो, कुछ तो मिल ही जाएगा, खाली तो घर नहीं जाएंगे। तो उन्होंने कहा भैया प्रभु जी को मारना लूटना है तो फिर ठीक नहीं है। कहते देखो एक योजना बनाओ कि झाड़ है ना, झाड़ भाई जंगलों में होते थे, एक एक झाड़ के अंदर तुम छुप के बैठ जाओ। जब प्रभु जी आए पहले एक निकलना और कहना पंडित जी महाराज पाए लागन पाए लागन, और कहेंगे बेटा आशीर्वाद देगा ना जी। ओ पंडित जी महाराज धर्म का हो गया सत्यानाश, अरे कुत्ता पकड़ के ला रहे हो हैं? तो कहेगा चल चल मूर्ख कहीं का नहीं, तो देख कुत्ता थोड़ा ही है, बकरी है, और मेरे यजमान ने मुझको जो है दान किया है, चल भाग यहां से। कहने अच्छा मालूम होता है रात को खीर में भांग खा के आए और उसी के नशे में कुत्ते को भी बकरी बना रहे हो। अभी इज्जत है छोड़ दो, गांव में मिट्टी पलीत हो जाएगी, लोग घर से निकाल देंगे। कहने निकाल देंगे बेवकूफ, नहीं तो नशा होता तो मुझको चक्कर ना आते, नहीं जाना है चल भाग। एक को तो ऐसे टरका दिया। अब जब आगे झाड़ में गए तो दूसरा आदमी निकला, ओ पंडित जी महाराज पाए लागे आदमी आते के समय पंडित जी महाराज कहाँ भ्रमण कर रहे हैं? अरे वे एक पारायण पाठ था और उसको पूरा करके हैं। पंडित जी धर्म खत्म हो गया, अब हरिद्वार गंगा जाने की कोई जरूरत नहीं। जब आप जैसे लोग कुत्तों को पकड़ने लग गए, पालन करने लग गए, तो हमारे जैसों को तो पाप करने का कोई डर ही नहीं है। कहते तुम लोग पागल तो नहीं हो गए, बकरी को कुत्ता कह रहे हो? कहने लगे महाराज खीर का नशा चढ़ा हुआ है, एक कुत्ता है कुत्ता महाराज। तो कहता है यार पागलों, कहीं कुत्ते के सिर पर सींग होते हैं क्या? हैं? देखो इसके सींग हैं। कहते हैं नशे में सींग नजर आ रहे हैं, ये कान है उसके। अब कहने लगे देखो कुत्ता कहीं दूध देता है, ये तो दूध देने वाले है। कहते हैं महाराज ऐसा ही दिखता है नशे में, रात को दिन और दिन ही रात नजर हुआ करते। अभी वक्त है, गांव में बाल बच्चों के रहने का ठिकाना नहीं होगा, छोड़ दे इसको कुत्ते को, जा। अच्छा कहने लगा जो होगा देखा जाएगा, जा तू भाग जा। थोड़ा जा आगे गया, खड़ा कर लिया, यार देख लूं कहीं कुत्ता ही तो नहीं है। खड़ा करके देखा नहीं, बकरी है, सींग भी है, दुम भी है तो बकरी, चलो देखी जाएगी। अब तीसरा झाड़ आ गया, वहां तीसरा निकला, उसने और ही विचित्रता के साथ दंडवत प्रणाम किया। पंडित जी महाराज दंडवत प्रणाम, प्राउंड आया, हाँ आशीर्वाद बेटा जीते रहो, अब तुम्हारा आशीर्वाद नहीं लेंगे। तो मुझे आशीर्वाद दिया, ये भी मेरे ऊपर पाप चढ़ा दिया, तुम तो कुत्ते पालने लग गए हो। और उसने भी रगड़पट्टी की खूब। तो पंडित जी सोचने लगे एक आदमी गलत हो सकता है, दो हो सकते हैं, और फिर मेरे गांव के आदमी हैं, ये झूठे नहीं हो सकते। अच्छा अपना कौन सा बकरी पर मोल लगा है, छोड़ दो। और सोचने लगे संकल्प उतार लेते, 2-3 रुपए का यही बेच डालेंगे। तो बकरी के गले में से
संकल्प निकाल लिया और बकरी को छोड़ दिया। अब वो तीसरा आदमी चौथे को कहता है ये भी छीन ले बकरी के संकल्प को भी। अब गया आगे तो चौथा भी निकला, उसने भी प्रणाम वणाम किया। तो अच्छा पंडित जी महाराज एक कुत्ते के गले की संखली लिए फिरते हो, कुत्ते पालने लगे हो क्या? उसने शंकर के लिए तो 4 डाकू हैं, लूट लिया। तो स्वामी जी कहते हैं तेरे ये 4 डाकू होंगे? कहते हैं हाँ, पहले एक को तेरे मोमन के पीछे लगाऊंगा, उससे नहीं फंसेगा तो दूसरे में फंसेगा, तो जब उसमें नहीं फंसेगा मैं घर घर में टीवी रखा दूंगा। करियो क्या करोगे? रोटी खाते समय टिच करेंगे, वो देखा करेंगे, तो फिर तेरी आरती करने को फिक्र न करे, ऐसा माया जाल बिछा दूंगा कि उनको फुर्सत मिलने वाली ही नहीं है। और फिर उसमें नहीं फंसेंगे, सिनेमा हॉल खोल दूंगा और उनका दोस्त फ्री टिकटें लेकर, अरे छोड़िया टीवी भी क्या देखनी, चल हाथ में चल के आज का शो देखते हैं, वहां चला जाएगा। कहने लगे तो सुन ले, असराफील मेरा फरिश्ता जब वाणी का सूर फूंका करेगा मोमिनों के दिल में बैठ के, तो मोमिन वाणी की चर्चा सुन के घर बार द्वार सब कुछ भागे चले आएंगे। ये मेरी मोमिनों की पहचान होगी। जब वो सूर फूंकेगा, लगा सूर फूंकने, वहां से असराफील और जबराइल सूर फूंकने लग गए। कहने लगे अच्छा तो फिर अगर वो मोमिन तेरे सूर फूंकेंगे, एक हथियार मेरे पास और है, चलो। सन 1090 कब से सूर फूंकना शुरू हुआ? 1735 से ये सूर फूंक गया। जाहिर हो गई मां मेहंदी दुनिया में आके, सुन सैया दौड़ के आए। अब उस वाणी को सुन सुन करके जो मोमिन ब्रह्म सृष्टि है वो भाग भाग के श्री जी के चरणों में आने लगे। काफरों के दिल बैठ के, और काफरों के दिल में बैठ के मैं तेरे मोमिन को आने नहीं दूंगा। कहने लगे भाई वो कैसे? कहने लगे महाराज ये जो सगे संबंधी घर वाले, पति पत्नी, माँ बाप बहन भाई, इनके दिल में मैं बैठ जाऊंगा, नहीं समझो। और तेरे परिवार सारे में एक ही तो मोमिन होगा कि सारे थोड़े मोमिन होंगे? तो अगर तेरा मोमिन पुरुष का तन धारण करके रखेगा तो मैं उसकी बीवी के तन में बैठ जाऊंगा। वो जब जाने लगेगा कहूंगा ए महाराज बाबा जी, अगर बाबा जी बनना था तो शादी का हिब्बत करा के लाए थे हैं? ये बच्चों को तेरा बाप संभालेगा, बैठ इधर, बच्चा बीमार है, दवाई कौन ला करके देगा? ऐसा उसके गले में रखड़ा डाल दूंगा तंगे के, जा मर, नहीं जाता चर्चा सुनने। और अगर पत्नी होगी उसके दिल में आत्मा होगी तो फिर मर्द का रुआब डाल, कहां जा रही है 24 घंटे है, हर वक्त तेरी चर्चा चर्चा, हर वक्त तेरा महाराज आ रहा, बैठ इधर संभाल बच्चों को। जब आते हैं ठंडी रोटी मत्थे मारती है, उसको जाने नहीं दूंगा चर्चा में। बड़ा जो किया शोर, बड़ा शोर शराबा किया, मोमिन उतरे अरस से। पर वो कहते चिंता मत कर भाई, मेरे मोमिन इस माया के नहीं है। कहां से आए हैं? अर्श से। जो मेरा मोमिन होगा, तू तो दज्जालों के दिल में बैठेगा घर सगे संबंधियों, मैं अपने मोमिन के दिल में बैठ जाऊंगा। फिर आ जाइए सामने तू, ताको चितना हुआ मरो। इस वास्ते उनका चित फिर मुड़ेगा ही नहीं, क्योंकि अंदर मैं बैठा हुआ हूँगा। चल चलना है, छोड़ दे घर बार का, क्या रखा है इनमें, खींच के उनको वाणी में सुनाया करूंगा। खेस कबीला कुटुंब, खेस कुटुंब कबीला रिश्तेदार बड़के, ये सब दज्जाल का लश्कर है। 3 में से छुड़ाए के, उनसे उनमें सबसे छुड़ा के मैं लाऊंगा। स्वामी जी कहते हैं पहुंचाए अपने घर, घर पहुंचाऊंगा तब छोड़ूंगा। अब मुझे पता चल गया कि तू इतनी जब्बर होगी, मैं भी तब तक नहीं जाऊंगा जब तक ब्रह्म सृष्टि नहीं जागेगी। निगहबानी जबराइले, और जबराइल जो है वाणी फूंका करेगा, उस वाणी की आवाज सुन के मेरा मोमिन घर में नहीं बैठ सकेगा। करी ऊपर रूहान, ए मोमिन
मोमनों के ऊपर स्वामी जी ने उस दिन से मेहर कर दी। साफ रखे सब अंगों। ये वाणी जो पढ़ेगा, मथन करेगा, उसका दिल सदा साफ रहेगा। जो वाणी ही नहीं मथन करेगा, पढ़ेगा, उसके दिल में बेशक दज्जाल का ठिकाना रहेगा। दिल रहे हमेशा रोशन। तो जब वाणी पढ़ता रहेगा तो दिल में किसी प्रकार की मलिनता आएगी ही नहीं। जब याद करने फजर को। जब फजर को याद करने बैठेगा, लगा पहुंचाने पैगाम। पैगाम पहुंचाने गए तो जबराइल ने रड़ंगे डाले। पैगाम किसको देने गए? औरंगजेब को। काजियों के दिल में बैठ के रास्ता बंद कर दिया। तब दजाल ने चिन्हा। तब दजाल ने छीन लिया। अरे अगर ये औरंगजेब ने पहचान लिया तो औरंगजेब राजपाट छोड़ के बाबा जी इनका बन जाएगा, फिर तो सारा कुछ ही इनका हो जाएगा। ये मारे मुझे इमाम। ये तो इमाम मेहंदी मुझे मार के ही छोड़ेंगे। प्राणनाथ जी ये छोड़ने वाले नहीं है, मेरे पीछे पड़ गए हैं। इनसे लड़ने को। अब उनसे लड़ने को बांधी कमर जोर। कहते आ जाओ, फिर मैं भी लड़ूंगा तुम्हारे सामने। तुम्हारा कोई काम सीधा होने नहीं देगा। तुम्हारा मोमन तैयार होगा चर्चा में, मैं कोई विघन डाल दूंगा। वो कहेगा क्या करें, राज्य का हुक्म ही ऐसा है, घर बैठ जाओ। तब पैगाम पहुंचाया। जब पैगाम पहुंचाया, क्या बड़ा शोर शराबा किया। छुड़ाने ईमान को। ईमान छुड़ाने के वास्ते करने लगा जुल्म। कितना जुल्म किया। मोमनों को जेल में डाल के खूब मार पड़वाई। ये दज्जाल का काम है। बैठे अपने लश्कर में। और अपने लश्कर काजियों में बैठ करके शक सुबह उठावे कुम। उनके दिलों में शक शुबे पैदा कर देते हैं। परवरदिगारे देखिया। तब श्री राजी महाराज ने देखा लड़ाई के वक्त में बुलाया बैतुल्लाह को। ध्यान दो, मोहम्मद साहब ने क्या करा था। जब इमाम मेहंदी दुनिया में आएंगे, ध्यान दो, तो उनके मोमेन हिंद में मुसलमानों का राज शरा तोरा का होगा। जब पैगाम देने जाएंगे वो, तो वो मुसलमान हिंदुओं के तन को देखकर उन पर जुल्म ढाएंगे। तो जिस रात उनको मार पड़ेगी, मदीने के मस्जिद के 2 बुर्ज जो अगले हैं वो गिर जाएंगे। और उस समय मेरे मोहम्मद साहब ने कहा, मेरे उस मस्जिद के समाधि के 4 बुर्ज होते हैं ना मुसलमानों के, 2 आगे 2 पीछे, आगे वाले गिर जाएंगे। उनके जो रोड़े टूटी हुई ईंटें होंगी, उसमें से आवाज आएगी, मुसलमानों, मदीने से शफकत, बरकत और नूरी झंडा और कुरान जबराइल उठा के ले गया। और कहाँ चला गया है? जहां हिंद में इमाम मेहंदी है। और ये ऐसा हुआ, ऐसा जाहिरी रूप से हुआ। और तब उन्होंने वहां से शरा तोरा के राजा औरंगजेब को लिखा, ए औरंगजेब बादशाह, यहां से कुरान उठ गया है, नूरी झंडा उठ गया है, शफकत और बरकत फकीरों की उठ गई है, कुरान भी यहां से उठ गया है। अब वो चिट्ठी आई दिल्ली में, काजियों ने पढ़ा। औरंगजेब ने कहा, क्यों भाई? कहने के हजूर सोचो, ये कभी हो सकता है? हम फौजें लेकर के जाते हैं और पता करके आते हैं कौन है कुरान को उठाने वाला। तो गए तो कुरान तो रेलों पर पड़ा हुआ था। और क्या लगे मूर्खों, 1100 साल की पुरानी बिल्डिंग है, आंधी तूफान आया तो गिर गए, बनवा देते हैं। वो बनवा दिए। और आगे कहा ऐसे कहते हैं, कुरान वहां पड़ा है, वो पुरानी बिल्डिंग थी, हम बनवा के आ गए, झंडा ज्यों का त्यों लगाया। ये जाहिरी कपड़ा झंडा नहीं होता, जो उसके अंदर शक्ति थी। और कुरान का एक आयत बोल के काजी मुल्ला पढ़ देते थे तो बिगड़े से बिगड़े काम सुधरते थे। अब उनमें किसी प्रकार के भी आयतों में शक्ति नहीं है। वो शक्ति स्वामी जी ने कुरान की भी खींच ली, अपनी भी शक्ति खींच ली, और अपने हृदय में सब शक्तियां उनके आकर के बैठ गई। ऐसे समय में तब मेरते से किसको भेजा था? जसवंत सिंह को भी भेजा। वो अटक पार भी गया, सब जगह गया, लेकिन वो अटक पार का जो राजा था उस पर ईमान नहीं था। जब पैगाम गया इन पे पैगाम गया, सुना नहीं कान से ही नहीं सुना। आजुज माजुज जो मारिया, और
आजूज माजूज मारा, जो 7 निशान लिखे हुए थे। आजूज क्या लिखा है? नूह नबी अर्थात नारायण के 2 पोते। नूह नबी किसको कहा है? नारायण भगवान को। उसके 2 पोते होंगे, वो दिन रात लोगों को खाना शुरू कर देंगे। तो स्वामी ने कहा मूर्खो, जब आदि ने सृष्टि का नाथ है, क्या उसके पोते जो होंगे इतने होंगे कि आदमी को मारेंगे? आजूज क्या है? दिन। माजूज क्या है? रात। क्या लिखा है? आजूज 100 हाथ का लंबा होगा और माजूज 1 हाथ का लंबा होगा। अब इसका अर्थ क्या है कि दिन के वक्त सूरज निकला नहीं और आदमी हाय हाय में पड़ा नहीं। जल्दी 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 बैंक भी जाना, ये भी करना, वो भी करना, ये भी बाकी, ये भी बाकी। 100 तरफ उसकी सुरता बट जाएगी। ये है 100 हाथ का लंबा। और माजूज क्या है? संध्या आरती हुई, संध्या हुई, अरे भाई अब बंद करो, कल देखेंगे, थक गया, बहुत पूरा काम हो गया, बंद कर दो। अब रात को आके 1 हाथ का लंबा सुपड़ के चारपाई पे पड़ा। ये आजूज माजूज है। स्वामी जी कहते हैं ये ज़ाहिर कर दिया है आकर के, बिना देखे ईमान, ईमान के बिना इन चीजों की पहचान होने वाली नहीं है। फिर आए दिल्ली शहर में, जब दिल्ली में आए तब वही स्वामी शरीयत सामने हुई लड़ाई करने के लिए, ये आया हमें उठाओ कि ये तो समझ गए काजी लोग के अगर इमाम में औरंगजेब से मिल गया तो हमारी गद्दी और राज खत्म हो जाएगा, चलते चलो। इसको फरदार रोज क़यामत के 7 निशान कहे हैं। बात न सुने इनकी, इसलिए बात सुनने नहीं दी। अपनी सोबत में, अपनी सोबत में नहीं, इनको बादशाह के सोबत में यानी मुलाकात नहीं करने देना। घेर लिया सुल्तान को, सुल्तान को किसने घेर लिया? काजियों ने। और दिल में क्या शक पैदा कर दिया, बादशाह ये 12 और ये हिंदू लोग हैं, फतेहपुर में इनकी दुकानें हैं और कहते हैं अकेले में करना चाहते हैं तो तुम एक हो, ये तुमको जान से मार डालेंगे, बात ना करे इनसे, इसलिए बात नहीं करना इनके साथ। जो पैगाम पहुंचाओ ही, और अगर पैगाम पहुंचाओगे इनको डाले मार, उनको मार डालते थे। और मोमनों को कह दिया अगर अब तुम दोबारा आए तो तुम्हें मार डालेंगे हम। ताबे सब दजाल के, ये सब दुनिया किसके ताबे है? दज्जाल के। माया के अधीन सारे हैं। सबको माया चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए। एक परम धाम की आत्माएं होंगी जिनको धाम का धनी चाहिए। हुए ना खबरदार, इसलिए वो खबरदार नहीं हुए औरंगजेब बादशाह और काजी लोग। जब सुल्तान ने सुनी, जब सुल्तान ने ये बात सुनी, दौड़ा तरफ ईमान की तरफ दौड़ा के नहीं, मैं उनसे बातें अवश्य करूंगा। तब दजाल आड़े आए के, तब दजाल आड़े आ गया। शेख इस्लाम बांधे पहचान बांध दी और दिल में शक पैदा कर दिया, वसवसा करने लगा। दिल में जो है बस उसके भी आने लगा, भाई बाकी काजी ठीक कहता है, मैं अकेला, ये 12 जने ना बाबा ना, मैं नहीं, इनको काजी के हवाले करो। छूटा तुमसे साहिबी, और क्या कहा औरंगजेब साहब, आपका राजपाट खत्म हो जाएगा, बाबा जी बन के लोटा उठाते फिरना। जो मानत होए, अगर तुम इनको मान लोगे तो जो मेरे ताबे रहोगे। बस दजाल दिल में क्या कहता है, बादशाह क्या करेगा उसके पीछे, मेरे ताबे रहे, बादशाह बन के रहे, ठार से तेरा राजपाट और हुक्म चल रहा है तो करो बादशाही तुम, तो फिर बादशाही करो। अगर प्राणनाथ जी के अधीन जाओगे तो बाबा जी बनो, लोटा लेके भीख मांगते फिरो। जो ताबे हो इमाम के, और इमाम मेहदी के ताबे होगे तो तुम पर होवे जुल्म, बड़ा जुल्म होगा, फकीर बन जाओगे, बाबा जी बनोगे, भीख मांगते फिरना। इत दजाले आई के, ये दजाल ने आकर के औरंगजेब के दिल में बैठ के डर डाल दिया। तो है मोमिन से, और मोमनों से क्या कहा, मेरी पातशाही मिने, मोमनों के तुम आए ऊपर धन से और मेरे राज के अंदर आके खलबली मचा रहे हो, सुख शांति से रहो, नहीं तो कर्फ्यू लगा दूंगा। यहाँ से जाओ भाग के निकल जाओ यहाँ से, दिल्ली से, ना कैद में करो तुम, नहीं तो उठा के कैद में डाल दूंगा। मोमिन डरे 3 से, मोमिन ना डरे 3 से, कैद में गए, मार खाए, लेकिन पैगाम पहुंचा के ही रहे। ताबे हुए हक हुक्म, मोमिन किसके ताबे रहे? राज्य के हुक्म के तरह, राज्य का हुक्म पालन करना है, चाहे मर मिटे जाए, कुछ भी हो जाए, दुनिया क्या बिगाड़ेगी। दजाल गुस्से होए के, तब दजाल गुस्से होके पैगाम बांध दिया, मोमिन कैद करके, और मोमिनों को कैद करके रात को मरवाया भी, मार
नहीं डरेंगे हम तेरी मार से भी। फेरी दृष्ट सुल्तान, और फिर उसे सुल्तान की दृष्टि फेर दी। फिर दोबारा सुल्तान मोमनों से मिला नहीं। तब हक सुबह ने देखा, तब राजी महाराज ने क्या देखा? तख्त से रिया उठाए। ध्यान देना, ये आगे प्रसंग आएगा। तब राज्य महाराज ने देखा ये किसी तरह बस में आता नहीं है। तो जब स्वामी जी छत्रसाल जी के पास पहुंच चुके होते हैं तो दिल्ली से स्पेशल फोर्सेस लेके अलमस्त खां को भेजा कि जा छत्रसाल जी को जिंदा पकड़ के लिया। वहां इमाम मेहदी गए हुए हैं। तब क्या हुआ? औरंगजेब दरबार में गया। जिस कुर्सी सिंहासन पे बैठता था, मन की भ्रांति से उसको नजर आया कि यहाँ कौन बैठा है? शेर बैठा। तो कह रहे नहीं शेर है, मैं नहीं बैठूंगा। काजी आए, कहने लगे हजूर क्या हो गया, खाली पड़ी कुर्सी। तो फिर कुर्सी पर बैठ गए। जब कुर्सी पर बैठा फिर शेर नजर आया और धाड़ जो है कुर्सी से नीचे गिर गया। रहे कई कसाले मोमिन, और मोमनों पर कई कसाले आए पर मोमनों ने ईमान नहीं छोड़ा। पनाह में लिए बचा। स्वामी जी ने सदा मोमनों को अपनी मेहर की नजर में ही रखा है। उदयपुर आए पहुंचे, अब उदयपुर आ गए, चलते रानी को पैगाम, और पैगाम को बांध दिया और फिर वहां फकीरी धारण करनी पड़ी। दजाल बैठा था। अब दजाल कौन था? अरे बादशाह के पंडित जो थे वही दजाल का काम करते हैं, और कौन था? लड़ा साथ इमाम, और स्वामी जी के साथ लड़ पड़ा। पीछे सुल्तान आई के। अब वो बात औरंगजेब को पता चली तो पीछे औरंगजेब ने आके उदयपुर को चारों तरफ से घेर के आग लगा दी। वहां से निकाला, फिर मार उठाया तीन मोमनों को, जाके बना में इनको। और स्वामी जी कहते हैं कौन मरा? उदयपुर सारा मर गया, लेकिन मोमनों को आराम से शांति जो है स्वामी जी ने अपनी नजर की कृपा से निकाल दिया। पहुंचे मंदसौर, अब मंदसौर पहुंचे। तब हक सुबान सो, तब राज्य महाराज से इन्होंने अर्ज करी शोर दजाल का देख के। अब शोर दज्जाल का देख के, किसका? वो फौज वाले जब स्वामी जी को पकड़ने आए, वास्ते उम्मत के गरज, अपनी मोमनों के वास्ते। कहाँ? उदयपुर में बैठ के। किन से जो है खुदा से क्या प्रार्थना की? जब कृपाराम चिट्ठी लेकर के आया था तो मोमनों के उदयपुर के सुंदर साथ के दर्द को सुनकर राज्य से दुआ की और 6 पिकर्ण वालो ब्रहर शरण मार ये उतरे। अर्ज सुनी सुबान ने, तुरंत श्री राज्य महाराज ने अर्ज सुनी। जबराइल भेज दिया, तब जबराइल शक्ति दे के भेजा और ये 6 पिकर्ण 4-4 चुपई का है वाणी उतरी। इसको पढ़ने से सबके संकट दूर होते हैं। 10 सिपारे कुरान के, 10 सुपारे लिखे हैं। बहुत खुशहाल किया। बात मोमन उसी समय जैसे वाणी उतरी उदयपुर शांति हो गई। कहाँ से उज्जैन में, कहाँ से उज्जैन में रहे कहते दिन, कई के दिन रहे। वास्ते दिन इस्लाम के, अपने मोमनों को जगाने के वास्ते धर्म के कार्य के लिए थे कोई मोमिन। फिर वहां भी कोई मोमिन थे जिन्होंने रोज 23 दिन तक स्वामी जी रहे और 23 के 23 स्वामी जी को पहचान कर अपने अपने घर ले जाते थे और भंडारा करते थे। बुढ़ानपुर से होए के, फिर बुढ़ानपुर से होके पहुंचे औरंगाबाद पहुंचे। बुलाए भाव सिंह ने, तब राजा भाव सिंह ने बुलाया। हुआ कछु कन्हे स्वागत, कुछ ही सिख रस तो पड़ा, फिर लगा माजजा मांगने। स्वामी ने दिखाया और मृत्यु हो गई। इन समय दजाल ने, इस समय इस दजाल ने बड़ी तलाश करी थी। कब? जब फतेहुल्लाह गादी पर बैठ गया तो तलाश करने के लिए सिपाही भी भेजे, मिलिट्री भी भेजे और स्वामी जी लेके उसी की कोठी के साथ बैठे हुए हैं। राखे मोमिनों को बड़े सुख शांति से जो है मोमिन बैठे। अब कौन फतेहुल्लाह के घर आएगा तलाशी लेने? सुख चैन से बैठे रहे मोमिन। बानी दजाल की आशा, आस जो थी, जो फतेहुल्लाह चाहता था सब वैरागियों को पकड़ के जेल में डाल दूंगा, सब आस खत्म होगी, एक भी नहीं मिला। भेजा संदेशा खुदा ने, फिर खुदा ने संदेशा भेजा, बनी इसराइल करो याद। अब कुरान में क्या लिखा ध्यान देना। बनी इसराइल अस्माइल के 12,000 बेटे थे, ये करेक्ट है जाहिरी रूप से। अब उनकी लड़ाई होती है तो 313 बेटे रह गए और बाकियों का पता नहीं चला, गुम हो गए। फिर
इस्माइल पैगंबर इब्राहिम ने दुआ की कि मेरे अल्लाह ताला, अब ये मेरे बेटे इस समय जंग कर रहे हैं, मैदान छोड़ के जाते हैं तो हार जाएंगे, और इनके लिए अब खुराक मैं कहाँ से लाऊं। तब अल्लाह ताला ने, ध्यान दो, आसमान से भुने मुर्ग गिरे, वाणी में आता है, आसमान से भुने मुर्ग गिराए तो उन्होंने खाए और जिंदा हो गए। अब वो 313 आत्माएं जो देवचंद ने जलाए, उनको इब्राहिम, इस्माइल और इसराइल 2 बेटे थे, एक बिहारी जी एक स्वामी जी। तो अब क्या गिरा, मुर्गे नहीं, परम धाम की वाणी, जिस जिसने खाई वो जिंदा हो गए। तुम पीछे खबर फेरून की। तब क्या लिखा है, हैरून और फैरून का किस्सा याद रखना। फैरून क्या है, औरंगजेब बादशाह, और हैरून कौन है, छत्रसाल जी महाराज। उनका प्रसंग आगे चल के सुनाएंगे। सो में खबर दई बुनियाद, और उसमें हकीकत की बुनियाद दी, दई तुमको मैं कुल जमा। आप ध्यान के साथ कहते हैं सुंदर साथ जी, तुम्हारे पास वो बहुत बड़ा हथियार मैंने दिया है जिसको कहते हैं कुलजम। इसको जब तुम लेोगे, पढ़ोगे, मथन करोगे, दई मैं कुलजम तुमको, और किया सबों गरक, पढ़ो मेरे इल्म को तो मिटे तुम्हारी। अब तुम उस पर रुमाल पे रुमाल, डोरी पे डोरी डाल के रख दो और माला पे गटर गटर करते रहो तो तुम्हारा कुछ भी होने वाला नहीं है। इसको पढ़ो, तब तुम्हारी शाख जाएगी कि प्राणनाथ चले नहीं गए, वो कभी भी हमसे जुदा हो नहीं सकते। वो चुपाई भी फिर पढ़ लोगे, मैं तुम्हारे कारणे जाए ना सक्या पार इंड, तुमको वतन पहुंचाए के कायम करूं ब्रह्मांड। वाणी को पढ़ना, तुम्हारे दिल में कभी भी शक संशय रहेगा ही नहीं, और वाणी पढ़ोगे नहीं तो शक कभी हृदय के जाएंगे नहीं, संशय पे संशय, प्रश्न पे प्रश्न करते रहोगे। वाम दिखा है स्वामी